नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में आज 9वां राउंड खेला गया और आज 9वें राउंड में एक और परिणाम आने से एक प्रकार से विश्व चैंपियनशिप जो है वो मैग्नस कार्लसन के पक्ष में शिफ्ट होती नजर आ रही है। मतलब खिताब एक बार फिर उनके हाथ में जाता हुआ नजर आ रहा है। आज यान नेपोमिंसी जो 2 डाउन चल रहे थे, मतलब 5-3 से पीछे चल रहे थे, आज का मैच हार करके 6-3 से पीछे हो गए। आज का मैच एक ऐसी विश्व चैंपियनशिप की याद दिला गया जो कि बहुत सालों पहले खेली गई थी। कल यहाँ पर बॉबी फिशर और स्पास्की के बीच जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी, उसमें याद होगा कि एक बार बॉबी फिशर का बिशप ट्रैप हो गया था। वो वीडियो आपको देखना हो तो हमारे नीचे लिंक दे दूंगा, उस पर जाकर के देख लीजिएगा। आज भी कुछ ऐसा ही कुछ हो गया यान नेपोमिंसी के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि विश्व चैंपियनशिप जैसे मुकाबले जो है बहुत ही ज़्यादा एक मानसिक तनाव से भरे हुए मुकाबले होते हैं। महीनों महीनों खिलाड़ी जो है इसकी तैयारी करते हैं, सपने देखते हैं विश्व चैंपियन बनने के। और कहीं ना कहीं जो मैच में हो रहा है उससे साफ दिख रहा है कि नेपोमिंसी जो है वो दबाव के सामने जो है थोड़े से टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। खुद पर से भरोसा थोड़ा सा वो खो चुके हैं। अब यहाँ से असंभव नहीं है कि वो वापसी नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको लगातार 3-4 मुकाबले जीतने होंगे। क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो ये सिर्फ नेपो ही कर सकते हैं, क्योंकि वो ही वहाँ पर खेल रहे हैं। तो देखेंगे आगे क्या होगा, उसके भी गवाह हम लोग बनेंगे। चलिए देखते हैं इस मैच पे सीधे क्या कुछ हुआ आज। ऐसा क्या हुआ? C4 खेले गई पहली चाल। प्रज्ञानंदा आज गेस्ट थे क्योंकि उन्होंने चैलेंजर टूर जो जीता था बच्चों वाला, अंडर 19-20 वाला, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। उसकी वजह से उनको पहली चाल आज एज अ गेस्ट चलने का मौका मिला। C4 खेला और वही चाल नेपो ने भी खेली। मतलब आज नेपो ने C4 से शुरुआत की। मैग्नस कार्लसन ने E6 खेला, G3, यहाँ पर D5, बिशप G2 और D4 खेला मैग्नस कार्लसन ने। तो एक बार फिर मैग्नस कार्लसन ने प्रिपरेशन जो ओपनिंग की थी नेपो की, उसको उनसे बाहर रख दिया। और D4 जो है बहुत ही कम खेला गया है। नाइट F3, नाइट C6, कासल, तो बिशप C5 यहाँ पर खेला यान नेपोमिंसी ने, सॉरी मैग्नस कार्लसन ने। नेपोमिंसी खेलते हैं D3, नाउ नाइट F6, तो पीसेज निकालते हुए कैसल करने के लिए तैयारी। नाइट BD2 यहाँ पर खेला नेपो ने। सो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे खेला A5, किसी भी तरह की B4 की पॉसिबिलिटी को जो उन्होंने यहाँ पे ख़त्म किया। नाउ नाइट B3, तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने खेला बिशप E7। सो नेपोमिंसी ने यहाँ पे खेला E3। ये सब कुछ जो है एक मैच में जो है दोस्तों खेला जा चुका है। आपको बता दें कि 2 ग्रैंड मास्टर हैं। मैं एग्जैक्टली उनका नाम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, गबजियान करके हैं कोई और उन्होंने ये मैच खेला था 2021 में ही मैच खेला गया था, जिसमें इस मूव के बाद, ये जो मैच एक ही मैच खेला गया है, इस मूव के बाद जो चाल यहाँ पर थी वो चाल थी E5 की मूव जो है वो ब्लैक ने खेली थी यहाँ पर। लेकिन मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे D/E3 मारा और ये एक नॉवेल्टी थी, मतलब इससे पहले ये चाल कभी नहीं खेली गई थी। ओके, बिशप E3, नाइट G4 मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे खेला। तो नेपोमिंसी खेलते हैं बिशप C5 और वो चाहते हैं कि आप यहाँ पे मारिए और नेपो का नाइट ऊपर आए। तो मैग्नस कार्लसन ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कैसल किया। उन्होंने बोला कि आप मारिए अगर आपको मारना हो तो नेपो ने फाइनली जो बोर्ड पर उनका एक पॉइंट बैकवर्ड दिख रहा था D4, उसको भी आगे बढ़ते हुए सेंटर यहाँ पर ले लिया। और अभी भी नेपो यही चाहते हैं कि आप बिशप से बिशप मारें। यहाँ पे B6 जैसी चाल जो है वो भारी गलती हो सकती है, क्योंकि बिशप इंटू E7 और उसके बाद अगर आप नाइट इंटू E7 भी मारते हैं तो यहाँ पर नाइट H4 के बाद एक तो ये नाइट भी हैंगिंग है और ये एक रुक भी हैंगिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो B6 जैसा चाल जो पॉसिबल नहीं था। D4 खेला तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने जवाब दिया यहाँ पर A4। अगर आप इस पोजीशन में देखोगे तो मैग्नस कार्लसन का भी एक ही समस्या है कि उनका ये जो ऊँट है वो अभी भी बोर्ड पर नहीं खेल रहा है। A4, यहाँ पर बिशप इंटू E7 ऑलमोस्ट 4C सा हो गया था, क्वीन इंटू E7। तो आप यहाँ पे नेपो खेलते हैं नाइट C5। इस पर्टिकुलर पोजीशन में ऐसा लग रहा था कि नेपो की पोजीशन अच्छी लग रही थी, क्योंकि उनको कोई समस्या नहीं थी, उनके सारे पीसेज जो है ऑलमोस्ट खेल रहे थे। जबकि ब्लैक को अभी भी जो है ये बिशप जो है वो खेल में लाना है। ओके, यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने एक पॉन सेक्रीफाइस जैसा ऑफर किया जो बाद में मिल ही जाने वाला था। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि पॉन दे रहे हैं और नेपो ने एक्सेप्ट कर लिया। नेपो यहाँ पर B4 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव खेल सकते थे, क्योंकि अगर नाइट इंटू B4 मारने जाते हो, नहीं मारोगे तो B5 आ रहा है, रुक B1, नाइट C6 और नाइट B7, और ये पोजीशन जो है ये वाइट के लिए अच्छी है। नेपो ने क्या किया यहाँ पर, नेपो ने B इंटू A3 मार लिया, मतलब जो कार्लसन चाहते थे वो एक्सेप्ट कर लिया। अब कार्लसन पॉन डाउन जरूर है, लेकिन ये 2 पॉन खराब है अभी, ठीक है। और ये पॉन के यहाँ से हटने से फ्यूचर में इसका सपोर्ट भी जो है वो जा चुका है और ये 2 पॉन यहाँ पर हैंगिंग है। तो कार्लसन ये जो 4 प्यादे हैं इनकी कमजोरियों पर जो है मैच खेल रहे हैं, ठीक है। और उनका ऊँट अभी भी बोर्ड पर नहीं खेल रहा है अभी तक अच्छे से। रुक D8 यहाँ पे मैग्नस कार्लसन लेकर के आए, इस पॉन को एक प्रकार से पिन करते हुए क्वीन के खिलाफ।
तो सबसे पहले तो इस घोड़े को हटा लिया भैया, क्योंकि वो पॉन पिन है तो घोड़े को पीछे चले गए यहाँ पर नेपोमिंसी। कार्लसन ने भी यहाँ पर अपने घोड़े को पीछे बुला लिया, क्योंकि वो G4 पे ज़्यादा कुछ जो है वो कर नहीं रहा था। रुक E1 खेला नेपो ने, तो यहाँ तक नेपो बैलेंस ही खेल रहे थे, कोई गलती कहीं से होती नजर आ रही थी। कार्लसन ने अपना पॉन रिकवर कर लिया कि भैया चलो पॉन तो मार ही लेते हैं। क्वीन E2, ये जो मूव आया क्वीन E2, अब उन्होंने जो है अपने आप को यहाँ से अनपिन कर लिया, मतलब रुक के खिला। कार्लसन ने यहाँ पे H6 खेला, क्योंकि शायद यहाँ पर कभी ना कभी संभावना थी नाइट G5 नाइट E4 करके इस बिशप को पावर देने की। H6 किंग के लिए भी जगह बना ली। और अब यहाँ पे नेपो खेलते हैं H4। जैसे ही नेपो ने H4 खेला तो ऐसा लगा कि वो इरादा जता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा की तरफ यहाँ पे देखिए सिर्फ एक घोड़ा बचा है और यहाँ पर नेपो के कुछ पीसेस हैं, शायद कुछ पॉन भी आ जाएं, तो कुछ ऐसा लगा कि कुछ पक रहा है उनके दिमाग में। तो बट कार्लसन ने इमीडिएटली जो अपना बिशप D7 पे निकाला, ये उन्होंने क्या तरीका निकाला कि भले ही बिशप नहीं खेल रहा है, ये बिशप E8 आके डिफेंस में जो है वो काम तो कर ही सकता है और दोनों रुक को कनेक्ट कर सकता है। तो BD7 सही समय पे उन्होंने खेल दिया। यहाँ पर नेपो ने खेला नाइट E5, इमीडिएटली अपने घोड़े को इम्प्रूव किया। कार्लसन ने अपना जो है बिशप यहाँ पे E8 पे खींच के बचा लिया। और अब नेपो खेलते हैं बिशप E3। देखने में वाकई ऐसा लग रहा था उस समय कि शायद नेपो का प्लान है यहाँ पर G4 G5, बिशप F3 में भी किंग H2 रुक G1, कुछ इस तरह से आक्रमण करने की क्या कोशिश हो सकती है। लेकिन कार्लसन ने क्या किया, क्वीन B4 खेला शांति के साथ। और अभी यहाँ पर उनके साथ अलग अलग तरह की चालें आ रही हैं, जैसे रुक A3, C4 पे एक प्रेशर है, नाइट E5 एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कार्लसन चाह रहे थे कि पीसेज जो है यहाँ पर एक्सचेंज हो जाए। नेपोमिंसी यहाँ पर खेलते हैं रुक E B1 और अब उनके पास नाइट हट के एक थ्रेट आने का मौका है। ऐसा लग रहा है कि वाइट ने एक अच्छा चाल खेला, लेकिन कार्लसन ने यहाँ पे इमीडिएटली सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने खेला नाइट इंटू E5। ओके, क्वीन इंटू E5 तो आप मारेंगे नहीं, आपका पॉन जा रहा है। उन्होंने खेला पॉन इंटू E5 और अब यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं नाइट G4। हालांकि ये चाल थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, E5 पर अटैक करते हुए क्वीन पर अटैक करते, लेकिन थोड़ा सा नाइट थोड़ा सा डेंजर में है यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैच में जो हुआ क्वीन E1, कार्लसन सरप्राइज थे, कार्लसन बोले थे कि वो ये मूव उन्होंने देखना जो है वो भूल गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया। क्वीन इंटू E1, रुक इंटू E1। अभी आप फॉर एग्जांपल कि आप थोड़ी देर के लिए अगर भूल जाएं और कुछ और यहाँ पर खेलने लग जाएं, जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे खेलने लग जाएं C6, तो आप देखिए कि F3 करके आपका घोड़ा जो है वो ट्रैप हो जाएगा यहाँ पर। तो रुक E1 पे यहाँ पर कार्लसन ने इमीडिएटली H5 खेला और इस घोड़े को जो है यहाँ पे सपोर्ट दिया। तो पोजीशन ठीक थी, ठीक ठाक चल रही थी। और यहाँ पर नेपो की तरफ से चाल आती है बिशप इंटू B7। ये पॉन नेपो ने मार लिया, नेचुरल लग रहा था। और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने एक ट्रैप लगाया छोटा सा। कार्लसन ने यहाँ पे खेला रुक A4 और ये एक्चुअली में कार्लसन नेपो के दिमाग के साथ खेल गए। दिमाग के साथ कैसे खेल गए कि नेपो जितना शायद गहरा अभी सोच नहीं पा रहे और बीच बीच में उनका कॉन्सेंट्रेशन लैक हो रहा है। जब भी कोई खिलाड़ी मानसिक तौर पे दबाव होता है, वो एक पार्ट ऑफ द गेम तो अच्छा खेलता है, लेकिन कहीं ना कहीं लैक करता है। और कार्लसन वही खेल रहे हैं। कार्लसन समझते हैं, इतने समझदार हैं कि यहाँ पर शायद नेपो को टेस्ट किया जा सकता है। और इस टेस्ट में नेपो एक बार फिर से फेल हो गए। क्या करना था यहाँ पे, F3 करते, कार्लसन को नाइट H6 वापस जाना पड़ता और उसके बाद बिशप E4 अपना चुपचाप बचा लीजिए, आप C4 का पॉन मारने दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वाइट बेटर ही है इस पोजीशन में। ठीक है, यहाँ पर रुक D1 वगैरह आके कुछ एक्सचेंजेस जो है वो हो सकते हैं और वाइट ही थोड़ा सा स्लाइड बेटर रहेगा, बिशप उसका ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल था। लेकिन नेपो यहाँ पर कितनी बड़ी ब्लंडर कर गए। नेपो ने सोचा कि चलो पॉन मर रहा है, एक चाल के लिए बचा लेते हैं। देखने में कुछ समझ नहीं आया, पर एक्चुअली में क्या हुआ, C5 का स्क्वायर बंद हो गया, जहाँ पे घोड़ा आके इस नाइट बिशप को सपोर्ट कर सकता था। कार्लसन ने तुरंत C6 खेला और ऐसा समझ में आया कि ये बिशप तो ट्रैप हो गया बिना किसी कंपनसेशन के। और ये बहुत ही नेपो इसके बाद काफ़ी देर, मतलब कि अगली चाल नेपो ने चली है 19 मिनट तक, तो वो बोर्ड पर ही नहीं आए और वो अपने जो रूम से, रेस्ट रूम से ही सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने बोर्ड पर आकर के F3 खेला। कार्लसन ने नाइट H6 खेला, उन्होंने रुक खेला। ये एक गलती है, लास्ट हो सकती है कि अगर आप ये रुक एक्सचेंज कर लो तो वो बिशप फ्री हो जाएगा, लेकिन कार्लसन ने चुपचाप रुक A7 खेला, बिशप पर प्रेशर रखा। अभी भी अगर आप सोचो कि चलो एक पॉन मार के मैं दे देता हूँ, तो बिशप C6 के बाद ये पोजीशन बहुत ख़राब है, वो बिशप बहुत ही कातिल बिशप बन जाएगा। तो रुक B4 खेला उन्होंने, रुक B8। एक और चीज़ हो सकती थी कि चलिए आप सोचिए कि चलिए बिशप C6 मार लेता हूँ, अपोनेंट रुक B4 मारेगा तो मैं बिशप से इसको मार लूँगा, लेकिन क्या उसके बाद रुक इंटू B3 आ रहा था। तो ये भी किस्मत भी कभी कभी ख़राब होती है कि आपको ये भी नहीं मिल पाया कि चलो कुछ कंपनसेशन किसी तरह का मिल जाए, वो भी नहीं मिला क्योंकि पोजीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। A4 खेला उन्होंने, सोचा कि कुछ पॉन क्रिएट करता हूँ, बिशप C6, रुक B4, ये सब एक पॉन और दे रहे हैं ताकि आपको एक टेम्पो मिले, ताकि ये पॉन जब आगे बढ़ें। तो नाइट C5, नाइट F5। अब कार्लसन के पास देखिए यहाँ पे एक आपको टेंशन हो सकती है कि कार्लसन का बिशप बिल्कुल नहीं खेल रहा है इस घोड़े की वजह से।
और यहाँ पर एक पास्ट पॉन आ रहा है, तो ऐसा देखने में लगता है कि क्या ब्लैक प्रेशर में आ सकता है, लेकिन ब्लैक बिल्कुल टाइम से अपने घोड़े को ले आया। यहाँ पे पॉन पुश हुआ, रुक B8 सीधे गए, टाइम बर्बाद नहीं किया। यहाँ पर A6 किया, और यहाँ पर देखिए एक बहुत मज़ेदार चीज़ थी, कार्लसन चाहते तो यहाँ पर इस तरह से आके B5 बैठ सकते, लेकिन कार्लसन ने यहाँ पे नाइट G3 भी कैलकुलेट कर लिया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर A7 आया अभी तो रुक A8, और आप अभी तो रुक तो हट नहीं सकते यहाँ पर, तो आप मान लीजिए नाइट E4 वगैरह कुछ जाने की कोशिश करते हैं, तो नाइट E4 F4 और उसके बाद कार्लसन C5 बढ़ देंगे और बिशप को ले आएंगे, तो कुछ हो नहीं रहा था। तो A6 यहाँ पर तो नाइट इंटू G3 भी मार लिया कार्लसन ने। यहाँ पर नाइट आखिरी टैप लगाया नाइट A4 करके, कार्लसन ने इमीडिएटली पॉन दिया कि भैया ले लो पॉन, मेरे बिशप को आज़ाद कर दो। A7 यहाँ पे रुक A8 अगर खेल दें तो बड़ी ब्लंडर हो सकती है। आप देख सकते हो कि अगर रुक 8 खेल दिया जाए तो नाइट B6 आ जाएगा और फिर गेम में वापसी हो जाएगी वाइट की। लेकिन मैच में कार्लसन बिल्कुल चौकन्ने थे, उन्होंने रुक D8 खेला। यहाँ पे नाइट C5, यहाँ पे कार्लसन ने बहुत सोचने के बाद रुक 8 रखा, और उसके बाद वाइट को समझ में आया कि कुछ कर ही नहीं सकता, ये हाथी हट नहीं सकता, और ये यहाँ पर बिशप भी बाद में आ ही रहा है, बाद में नाइट भी लौट रहा है, तो कहीं से कुछ होना नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर यान नेपोमुनसी ने जो है दोस्तों रिज़ाइन कर दिया। तो ये जो हार नेपोमुनसी की आई, ये एक्चुअली में इसीलिए आई कि शायद वो मानसिक तौर पर मुकाबला जो है वो कार्लसन को ऑलरेडी समर्पित कर चुके हैं, और या अपने ऊपर शायद वो जो उनसे गलतियाँ हुई हैं उसके लिए खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक शतरंज में एक कला है कि आनंद जी कहते हैं हमेशा कि आपको पिछला मैच भूलना होगा, और शायद इस मंच पर भूलना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल कोई टूर्नामेंट खेल रहे हो, आप हार रहे हैं तो आप सोच लें कि चलो कोई नहीं, हो गया, लेकिन इस मंच में इस तरह की गलतियां जो हो रही हैं नेपो से, जो पिछले मैच में भी हुई थी, शायद वो भूल नहीं पा रहे हैं। अब खतरा ये है कि नेपो के लिए कि 5 मैच बचे हैं, और अगर उनको विश्व चैंपियनशिप जीतनी है तो 5 में से लगातार 4 जीतने होंगे, मतलब 4 मैच जीतने होंगे, जो लगभग असंभव सा लगता है कार्लसन के सामने। और कार्लसन को अब सिर्फ 1.5 अंक चाहिए 7.5 अंक बनाने के लिए, तो कार्लसन के पास अगले 5 मैच में कार्लसन को 1.5 अंक बनाने हैं। और अगर आपको कार्लसन को विश्व चैंपियनशिप जीतने से रोकना है किसी भी तरीके से, तो कम से कम 5 में से 4 पॉइंट बनाने होंगे नेपो को, तब जाके विश्व चैंपियनशिप टाई ब्रेक में जाएगी, जो बहुत मुश्किल लग रहा है, अभी तो असंभव ही लग रहा है। तो देखते हैं क्या होगा, उसके गवाह हम सब बनेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस राउंड के बारे में जो भी जानकारी चाहिए होगी वो मिल गई होगी। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए, और हिंदी चेस बेस इंडिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।